भगवान को आप जब याद करते हैं या भगवान के साथ जब आपकी लौ लग जाती है, तो आपने बहुत सारे लोगों को भजन सुनते हुए देखा होगा। बहुत शिद्दत के साथ लोग भजन सुनते हैं, और एक भजन बहुत मशहूर हुआ, शिव मेरे। आ, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत दूर दूर तक वो भजन पहुंचा। और उस भजन के पीछे जो सुरीला कंठ था, वो मेरे साथ बैठी हैं पूनम भारद्वाज। पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने दूर से आए हैं। और सच में बहुत अच्छा लग रहा है आज कि आप लोग स्पेशली जब आपका कॉल आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स टू यू कि आप लोग आए और इतना सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली कोई सम्मान वाली बात है नहीं। भगवान को लेकर जो भजन आपका था, वो शिव मेरे, मुझे लगता है कि वो तो मन से भी था। और वो जिस जिस शिद्दत के साथ आपने गाया, मुझे लगता है कि वो तो कमाल था। मतलब जी, एक्चुअली ऐसा होता है कि कई बार जो हमारी अम, हम जिस हमारे जो इष्ट देव हैं शिव जी, उनकी हम पूजा करते हैं। तो जब हमें ये मुझे ये लिरिक्स दिए किसी ने कि इस तरह का गाना है, और वो रैंडमली जब हमने रिकॉर्ड किया, तो मुझे ये नहीं था कि वो इतना अच्छा जाएगा। बट ये था कि हाँ, बस जब मैंने उसको रिकॉर्ड किया तब बस एक ही था कि बस हाँ, भगवान जी को, मैं शिव जी को याद कर रही हूँ, उनको याद करते हुए जब गाया तो वो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा, इतना लोगों को पसंद आया और आप सभी को इतना पसंद आया। बहुत प्यार मिला उस भजन से। उस भजन के कुछ एक अंश अगर थोड़ा, वो जो बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर से पहली बार जुड़े हैं, और उनने आपको सुना तो बहुत है, लेकिन पहली बार आपको ऑन कैमरा जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंटरव्यू देते हुए देख रहे हैं। जी, मैं कोशिश करूंगी। आवो ता जाओ शिवा मेरे संजारिया। फोटो आऊंगा आप लोगों को, हिमालयाज गॉट टैलेंट, और इधर तो मतलब भरमार है और इन अवार्ड्स की, और वो यूट्यूब का बटन भी आया हुआ है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने गाना कब से शुरू किया? पहले से आप गाती थी, या सिर्फ और सिर्फ आप भजन गाती हैं और उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत पहले से, बचपन से ही मुझे गाने का बहुत शौक रहा है। और लेकिन एक ड्रीम होता है हर एक आर्टिस्ट का, जो भी या कोई डांसर हो चाहे सिंगर हो, उनका एक ड्रीम रहता है कि हम मतलब हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले, हमें कुछ कुछ स्टेज मिले। तो अब मैंने सबसे पहले 2018 में एक गाना गाया था, वो भी हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग था चंबा का। और मैं अदर्स भी गाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं डिवोशनल ही नहीं गाती, अदर भी सॉन्ग्स गाती हूँ। बट हिट जो है वो भजन को ही मिला है। अच्छा, तो मुझे बताइए उसके अलावा भी आपने, क्योंकि मैं जब हिमाचल में घूम रहा हूँ तो मुझे हिमाचल में नजर आ रहा है कि ये भी देवों की धरती है। जिस तरफ भी आप चले जाते हैं तो कोई बहुत भव्य मंदिर है, कोई बहुत भव्य स्थान है, तो आप जब उसको देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि नहीं, देवों की धरती है चारों तरफ। तो यहाँ तो जो भी आपको मिलेगा वो भक्ति में लीन मिलेगा। जो भी मिलेगा वो कभी शिव की आराधना कर रहा है तो शिव की आराधना करते करते उनके क्या कहते हैं, भजन लिख रहा है। तो जो भजन लिखने वाले थे, वो भी हिमाचली थे या वो कहीं बाहर से थे? देखिए, ये जो भजन है ये ट्रेडिशनल है। मतलब ये पहले से ही बहुत मतलब लोकगीत जिनको बोल सकते हैं हम, वो है। ये किसी ने लिखा नहीं है, बहुत पहले के हैं ये अच्छा। नुआले में गाए जाते हैं भजन। जो हमारे यहाँ चंबा कांगड़ा में जो नुआला किया जाता है शिव जी का, उसमें ये भजन गाए जाते हैं। अच्छा, नुवाले में ये भजन गाए जाते हैं। नुवाला क्या होता है? अ, नुआला एग्जैक्टली मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन नुआला ये होता है कि उसको पूरी रात जैसे शिव जी की पूजा करते हैं उसमें। हम्म। तो वो एक फूलों का लगाया होता है, एक मंडल सा सजाया होता है। तो उसमें वो कुछ तीन चार लोग जो होते हैं वो गाना गाते हैं, भजन गाते हैं। तो उसमें से ये भजन गाए जाते हैं। तो वहां से मैंने कुछ कुछ भजन मुझे किसी ने दिए थे, उन्हीं के कम्युनिटी के लोगों ने। जैसे यहाँ पे गद्दी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो उनकी कम्युनिटी के लोग किसी ने मुझे प्रोड्यूस किया था ये भजन, उन्होंने ये भजन दिए थे मुझे।
अच्छा, ये भजन दिए तो मुझे बताइए, ये तो एक भजन है, और कोई भजन है जो उसके बाद सुपर हिट हुआ, लोगों के बीच में बहुत चर्चा है उस भजन को लेकर? और मैंने ये भी देखा कि मेरे बदरवाई कलीग हैं अंकित आर्य, तो ये भी मतलब आपका भजन जो है बहुत सुनते हैं, और उन्होंने ही मुझे बताया, कहा कि पूनम जी जो है बहुत खूबसूरत तरीके से भगवान की आराधना करती हैं, और इतने प्यारे तरीके से करती हैं कि जब मैं सुनता हूं तो मुझे भी लगता है कि मैं भी शायद उसमें शामिल हूं। मेरा भजन तो नहीं, बट और मेरे कुछ गाने हैं हम्म। जो ट्रेडिशनल मैंने कुछ और भी गाए हैं, वो हिट रहे हैं। जैसे कौन कौन सा? जैसे एक पांगी चुरा नाटी 1 2। अच्छा, पांगी चुरा नाटी, क्या है पांगी चुरा नाटी? वो है गा के हाँ, सुनाऊं? थोड़ा सा। जोतापुर बंगलो पुआड़ा, ओ बाबुआ ब्रिज लाला हो, बंगलो जैसे से लुआड़ियो, बाबुआ ब्रिज लाला हो। इस तरह के गाने। अच्छा, तो हिंदी गाने का भी मन नहीं किया? हिंदी अभी मैंने एक विदाई सॉन्ग गाया है, जो अच्छा, कि विदाई ही गाई है? हाँ, वो किसी ने लिखा हुआ था तो उन्होंने कहा कि आपकी वॉइस पे अच्छा लगेगा, तो अच्छा। वो थोड़ा सा मतलब हिमाचल के उससे हटके है, तो वो एक कैसा रिस्पॉन्स है उसका? अभी वो रिलीज नहीं किया है, अभी रिकॉर्डेड है तो शूट। आप लिरिक्स भी तो हमें बताएंगी नहीं फिर आप? एक लाइन में गा सकते हैं हाँ। क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना है। क्या था वो? लाल जोड़ा पाके बेगानी हो गई मैं लिरिक्स भूल जाती हूँ। बहुत प्यारा है, लाल जोड़ा पाके बेगानी हो गई मैं। ये अपने आप में ही बता रहा है कि दैट दिस रिवॉल्व्स अराउंड मैरिज एंड ऑल, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइएगा कि इंस्पिरेशन कौन है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया गाने के लिए, क्योंकि अगर आप 2018 की बात कर रही हैं तो ये बहुत लेट है जब आपने गाना शुरू किया है। नॉर्मली जिससे भी हम बात करते हैं वो कहते हैं जी मैं तो बचपन से ही गा रहा था। नहीं, मैं स्कूल कॉलेजेस में तो मैंने बहुत गाया है। हम्म। वो तो सभी गाते हैं जिनको गाने का शौक होता है, वो आपको पता है टूर्नामेंट में हो चाहे यूथ फेस्टिवल में हर कहीं आगे रहते हैं। तो स्कूल कॉलेजेस में मैंने गाया, बट जो फर्स्ट रिकॉर्ड मैंने जो किया वो 2018 में किया। अच्छा, जो पहला रिकॉर्ड किया 2018 में किया। स्कूल कॉलेज में तो हिंदी वाले गाने हुए होंगे, पंजाबी 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 भी गाए हैं? पंजाबी में बहुत कम गाती हूँ और बहुत कम सुनती हूँ, कुछ एक गाने जो सुकून वाले होते हैं वो सुनती हूँ। सुकून वाले भी कुछ गाने हैं जैसे? वो नहीं है हत्था विच होवे तेरा हथ, बैठी कोल मेरी तू होवे, कुछ ऐसा ऐसा गाना, मुझे लिरिक्स नहीं आते अच्छे से। अच्छा, लेकिन लाइन आपने बहुत प्यारी गई, हथा विच होवे तेरा हाथ, बैठी मेरी कोल हुए, बहुत ये सत्येंद्र सिंह सरताज का गाना है, बहुत। बट वो गाना 3 चैनल में रिलीज किया था। पहली बार मेरा गाना एक रिलीज हुआ, 3 चैनल में रिलीज हुआ, और उसके तीनों चैनल में अलग अलग व्यूज हुए। फिर मैंने एक मैशअप निकाला, वो निकला था लॉकडाउन के टाइम पे, वो काफी हिट रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 2 सॉन्ग फिर लोग पसंद करने लगे, लोगों को अच्छा, फिर हमें लगा कि अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो हमें कुछ और करना चाहिए सिंगिंग लाइन में। तो उसके बाद फिर आपने शुरू किया? फिर हमने गाना शुरू किया, फिर मुझे लगा, फिर मेरा इंटरेस्ट बना जब लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आने लगा मेरे लिए, लोग पसंद करने लगे, तो मुझे लगा कि यार हाँ मुझे करना चाहिए। बट मैंने अपनी लाइफ एक तरह से मतलब खत्म कर दी थी कि ठीक है बस हो गया अब अब कुछ नहीं करूंगी। बट लोगों ने इतना प्यार दिया कि लोग एक तरह के, मैं लोगों को बोल सकती हूँ कि वो मेरी इंस्पिरेशन बने कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है। और अच्छा, तो मुझे बताइए, आपकी एक बेटी भी है, सो और उसके अलावा आप एक अध्यापिका भी हैं, पढ़ाती भी हैं, तो इस सब को कैसे मैनेज करती हैं, या आप गाना पार्ट टाइम कर लिया हुआ है और बाकी चीजें जो हैं फुल टाइम हो गई? अम, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, मैं जो प्रायोरिटी है वो मेरी, मैंने अपनी जॉब को ही हमेशा पहले रखा है। लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे मेरे गाने के द्वारा ही लोग जानते हैं। और लेकिन उसके बाद भी मैं ऐसा रखती हूँ कि ठीक है सिंगिंग को मैं अपना एक पार्ट टाइम के लिए रखूं, और मेरा पैशन है क्योंकि मुझे शौक है गाने का। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कमर्शलाइज के थ्रू इस चीज को लेती हूँ, ऐसा नहीं नहीं है। बट अब जब पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक है तब तक मैं चलाऊंगी। लेकिन अगर आपको कंठ इतना जबरदस्त दिया है माँ सरस्वती ने,
और इतना अगर आशीर्वाद आपके ऊपर है तो फिर आप ज्यादती क्यों करेंगी अपने आप के साथ। वो जो आपके अंदर है काबिलियत, उस काबिलियत को अगर दुनिया तक पहुंचना है और आपके जरिए अगर किसी को भजन सुनना है और आपके जरिए अगर किसी को कोई अच्छी बात सुननी है तो उसे लोगों तक पहुंचाने में आखिरकार इतना सोचने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम हमने देखा है वो मेरा मेरे बच्चा ना देखे। मैं उसकी स्टडी पे फोकस करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छा स्टडी सब कुछ अच्छा दे सकूं जो मैंने नहीं देखा है। तो लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिंगिंग पे ध्यान नहीं देती, मैं करती हूँ जितनी की मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ। अभी लेटेस्ट भी कुछ मेरे गाने आए हैं, बट अब लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचे होंगे क्योंकि मेरा चैनल जो था, मेन चैनल जो था, वो हैक हो चुका है। और जिसका ये सिल्वर बटन आपने देखा, वो चैनल हैक हो गया है। तो फिर मैंने नया चैनल बनाया है। तो आपको पता है, जब हम दोबारा से उठते हैं तो बहुत देर लगती है लोगों तक पहुंचने में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जिंदगी का तजुर्बा ये कहता है कि खाक के ढेर पर जब आप बैठे हो ना, आपने एक इमारत खड़ी कर दी, इमारत खड़ी हो गई, बहुत जबरदस्त मकान है और पूरे शहर में लोग उसी मकान को देख रहे हैं कि जनाब ये सबसे खूबसूरत है, और अचानक गोला शुरुआत में ऐसे सबक सिखाती है शायद जो। जरूरी होता है। हाँ, शायद। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक आशियाना आपने बड़े खूबसूरत तरीके से बड़ी मेहनत से बनाया, बनाने के बाद उजड़ गया, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा नहीं बनेगा। चिड़िया घोंसला बनाती है तो टूटता है, कोई बात नहीं, फिर दोबारा बनता है, फिर टूटता है, फिर दोबारा बनता है। तो ये टूटना और वो किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा कहा इंसान इंसान है, कांच नहीं है। कांच टूट जाए ना तो कांच को भी जोड़ा जा सकता है। ये तो इंसान है जो दिन में 100 बार टूटता है, 100 बार जुड़ता है, 100 बार टूटता है, 100 बार जुड़ता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपने हौसला हारना है। और सबसे बड़ी बात की, जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप गा रही हैं तो आपकी आवाज जो है वो तोहफा है आपको भगवान की तरफ से। तो जब भगवान ने इतना बेहतरीन तोहफा दिया है, एक थोड़ी सी मुश्किल आई है, थोड़ा सा झटका लगा है, कोई बात नहीं, ये जब पलटेगा तो इसीलिए तो मुझे लगता है हम आए हैं आपके पास, शायद तब पलटनी है तकदीर, हाँ, हो सकता है। है ना। जी। कई बार ये होता है, मतलब लाइफ में देयर आर डिफिकल्ट टाइम्स बट यू पास थ्रू दोस डिफिकल्ट टाइम्स व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि दिस हैड टू हैपन, हो गया, अब आगे बढ़ते हाँ, बट ऐसा नहीं है कि मैंने अभी कुछ गलत हुआ है। स्टार्टिंग से ही हमने बहुत बहुत स्ट्रगल की है। और हैं। अगर अभी भी ऐसा ही चल रहा है तो फिर तब थोड़ा सा दुख लगता है। इतना मतलब स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही हमने काफी मतलब पूरा टाइम देखा है। हम्म। अ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छे घर से निकली हूँ या बहुत अच्छा मैंने लाइफस्टाइल जिया है। हम्म। तो काफी दुख झेले हैं और अब पता नहीं कितने और आगे झेलने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रेट लाइन की टीम अगर इतना मतलब ट्रेवल करके पालमपुर से यहां पहुंची है और आपका इंटरव्यू कर रही है, तो जिसका मतलब जरूर है कि कुछ तो पलटने वाला है मुकद्दर में, इसीलिए शायद ये स्ट्रेट लाइन की टीम यहां पहुंची है। और जैसे मैंने आपको कहा कि वो जो आपका जो वो भजन था वो इतना कमाल का है कि आपके दिल को छू लेता है, आपके मन को छू लेता है, और जब आप उसको गाती हैं तो वो और ज्यादा कमाल का हो जाता है। तो मुझे बताइए, वो जो लोग बहुत सारे आपको देख रहे हैं, कुछ कहेंगे उनसे। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जितने भी भद्रवा के लोग हैं, मैं हम्म। 2022 में चंबा में मेरा जागरण के लिए बुलाया था मुझे। हाँ। और वहां पे काफी ज्यादा लोग थे भद्रवा के। हाँ। और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और वो सभी लोग, शायद उनमें से कुछ लोग देख रहे होंगे, मणि महेश की यात्रा के दौरान का टाइम था वो। तो मतलब वो क्राउड देख के मुझे अपने लिए, जो मेरे लिए इतना क्राउड इकट्ठा हो गया एकदम से, और वो इतने खुश हुए और मुझसे मिलने के लिए इतना कोशिश करने लगे। तो मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम पे, मुझे बहुत खुशी हुई। होता ही है नेचुरली, एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी कमाई कोई नहीं होती जो जब लोग पसंद करते हैं हमें। हम्म। तो उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उनको ये भी कहिए कि आपके नए यूट्यूब चैनल पर आ जाए। जी हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल मेरे ही नाम से है, पूनम भारद्वाज ऑफिशियल के नाम से ही है। और आप मेरे वहां पे भजन, हमने रीशेयर किए हैं अपने सारे गाने, जितने भी मेरे 6-7 गाने जो मिलियन में थे, वो मैंने सारे शेयर किए हैं दोबारा से। तो आप लोग वहां मेरे भजन और गाने जो हैं वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं।
और आपकी टीम के थ्रू मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इतना प्यार मुझे देते हैं और दिया भी है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी देंगे। कमाल की बात है। और एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही, उन्होंने कहा कि मेहनतें कर रहे हैं आप जबरदस्त, लेकिन जाया हो रही हैं। फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर जाया हो रही है। फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर जाया हो रही है। कहते भगवान के अंदर विश्वास तो ये है कि आपने मेहनत की, जाया हुई, फिर दोबारा आपने मेहनत की, और फिर जो आप बनते हैं ना, वो मतलब पुख्ता और पक्की पक्की दीवार होती है। वो एक पक्का स्ट्रक्चर होता है जो तैयार होता है। तो वो किसी ने बड़ा खूबसूरत खूबसूरत शेर कहा है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सो दैट इज व्हाट गॉड डज। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूनम भारद्वाज ऑफिशियल को, आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और पूनम भारद्वाज को वापस उसी मिलियन में पहुंचाएंगे जिस मिलियन मिलियन में पूनम भारद्वाज थी। तो मुझे लगता है कि आपके आंसू जो हैं ये बिल्कुल व्यर्थ हैं, इनका कोई फायदा आंसू का इसलिए नहीं क्योंकि आपको भगवान ने बहुत प्यारा कंठ, बहुत प्यारा गला दिया है, और ये इसीलिए दिया है ताकि आपके जरिए भक्ति में के रस में लीन जो लोग पूरे देश भर में आपको देखते हैं या आपको सुनते हैं, उनको देखने और सुनने का आनंद आए। ज्यादा तो सुनने का आनंद आता है क्योंकि ज्यादातर लोग भजन लगा के ना बस कानों में वो हेडफोन लगा के जो भजन सुनते रहते हैं। तो आपका जो यूट्यूब ऑफिशियल चैनल था वो हैक हुआ है। नया इनका चैनल है पूनम भारद्वाज ऑफिशियल। ऑफिशियल। थोड़ा मुस्कुराइए तो लोगों को पता चले, और एक लाइन उसी भजन की दोबारा से सुना दीजिए क्योंकि मुझे लगता है भगवान से ही मांगना पड़ेगा, वही ही इज द वन हु इज गोइंग टू डू इट। पता नहीं मैं गा पाऊंगी कि नहीं। नहीं, बिल्कुल गा पाएंगे। आओ जाओ शिवा मेरे संजारिया बेलो लेबो सामी, ओ शिवा मेरे लेबो सामी तेरा बोनो आड़ाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पूनम भारद्वाज। पूनम भारद्वाज ऑफिशियल इनका यूट्यूब चैनल है। आवाज बहुत खूबसूरत है, और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आज ठीक साल के बाद जब दोबारा पूनम भारद्वाज को आप स्ट्रेट लाइन पर देखेंगे, हाथ माइक होगा अंकित आर्य के, कैमरे के पीछे कोई और होगा, लेकिन उस वक्त पूनम भारद्वाज जो है मिलियंस में होंगी।